कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई आपको बिना शर्त प्यार करता है तो वो आपके माता पिता होते हैं। लेकिन हर इंसान ये बात समझ पाता है, ऐसा नहीं होता। और जब समझ आती है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज। उसी गांव में रहता था रघु। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन मेहनत उसका धर्म था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कंधे पर कुदाल रखता और सीढ़ी नुमा खेतों की ओर चल पड़ता। ठंडी हवा चेहरे को काटती, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुकते। उसका एक बेटा था, मोहन। जब मोहन छोटा था, रघु उसे अपने साथ खेत ले जाता, कभी कंधे पर बैठाकर, कभी हाथ पकड़कर उसे सिखाता, देख बेटा, ये पहाड़ हमें सिखाते हैं धैर्य। जल्दी करने वाला यहां कभी नहीं जीतता। मोहन अपने पिता को हीरो समझता था। समय बीतता गया, मोहन बड़ा हो गया। अब वही खेत, वही पहाड़, लेकिन नजर बदल चुकी थी। जहां पहले उसे खूबसूरती दिखती थी, अब उसे मुश्किल दिखती थी। जहां पहले उसे सीख मिलती थी, अब उसे बोझ महसूस होता था। उधर रघु बूढ़ा हो चुका था। अब वो पहले जैसा तेज नहीं था। हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी। अब वो ज्यादातर समय घर के बाहर पत्थर की चौकी पर बैठकर दूर पहाड़ों को देखता रहता, जैसे अपनी ही जिंदगी को ढलते हुए देख रहा हो। एक दिन मोहन खेत से लौटा, थका हुआ, चिड़चिड़ा। उसने अपने पिता को देखा, जो बस चुपचाप बैठे थे, और उसके मन में एक ख्याल आया, अब ये किसी काम के नहीं रहे। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो कम बोलने लगा, पिता से नजरें चुराने लगा, और उसके दिल से सम्मान खत्म होने लगा। एक ठंडी शाम, जब पहाड़ों से बर्फीली हवा चल रही थी, मोहन ने अपने पिता को देखा और मन ही मन तय कर लिया, अब इनका क्या फायदा। अगले दिन उसने देवदार की लकड़ी से एक ताबूत बनाया। हर हथौड़े की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी, और शायद उसके दिल में भी। जब ताबूत तैयार हुआ, वो उसे घर के बाहर लाया, जहां रघु बैठे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया। रघु ने अपने बेटे की आंखों में देखा, सब समझ गया, और बिना कुछ बोले धीरे से उठकर उस ताबूत में लेट गया। मोहन ने ढक्कन बंद किया और उसे खींचते हुए गांव के ऊपर वाली चट्टान की ओर ले जाने लगा, जहां से नीचे गहरी खाई थी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, देवदार के पेड़ सरसराहट कर रहे थे, और अचानक यादें लौटने लगीं। बचपन में पिता का कंधा बर्फ में फिसलने पर उठाना, वो आवाज, डर मत, मैं हूं ना। मोहन के कदम भारी होने लगे, लेकिन वो चलता रहा। जब वो चट्टान के किनारे पहुंचा, बस एक धक्का देना था, तभी अंदर से हल्की सी आवाज आई। उसने ताबूत खोला। रघु शांत लेटा था, जैसे लंबी मेहनत के बाद आराम कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तू क्या करने वाला है, कर दे अगर करना है, लेकिन एक काम करना, इस ताबूत को संभाल कर रखना, क्योंकि एक दिन तेरे बच्चे भी तेरे लिए यही इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सुनते ही पहाड़ जैसे थम गए, हवा रुक गई, और मोहन अंदर से टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसे मैं बोझ समझ रहा था, वही मेरी जड़ था। वो वहीं घुटनों के बल गिर गया और अपने पिता को गले लगा लिया।
मुझे माफ कर दो बापू। उस दिन चट्टान से कुछ नहीं गिरा, लेकिन एक चीज जरूर गिर गई, उसका अहंकार। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, पैसा, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। सच तो यह है, माता पिता को खुश रखना बहुत मुश्किल नहीं है। बस रोज 5 मिनट उनके पास बैठ जाओ, उनकी बातें सुन लो, चाहे वो बार बार ही क्यों ना हो। उनसे प्यार से बात करो, कभी कभी उन्हें गले लगा लो और उन्हें ये महसूस कराओ कि वो आज भी जरूरी हैं। उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका समय, आपका सम्मान और आपका साथ। इसीलिए जब तक वक्त है, उन्हें वो प्यार दे दो जिसके वो हकदार हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई लव माई पेरेंट्स। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ सिखाकर जाती है।